टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो हमने कल अपनी पहली क्लास से कंप्लीट कर ली थी, जो किस टॉपिक के ऊपर थी, वाक्य और वाक्य के प्रकार। जिसने भी वो क्लासें नहीं देखी है वो जाके पहले वो क्लास देखो, उसके बाद ही आप इन अभ्यास प्रश्नों को कर पाओगे। लगभग 19 से 20 प्रश्न मैंने आज इस क्लास में शामिल किए हुए हैं और फर्दर हम लोग आगे भी प्रैक्टिस इन चीज़ों की करते रहेंगे। तो अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम इस चैनल पे आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, हम आरआरबी पीओ की हिंदी आपको प्रोवाइड कराते हैं। आरआरबी पीओ और क्लर्क, इसकी हम हिंदी आपको प्रोवाइड कराते हैं। जो भी लोग हमसे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं उनसे बस एक ही मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से कंटेंट मैं आपके सामने लेके आ पाऊँगा। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूँ जो सपोर्ट मैं सोच रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस सपोर्ट को चाहता हूँ। तो चलिए हम लोग को शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जोड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली ही रीडिंग आर्टिकल मिल जाता है हिंदी का, और आने वाली क्लासेस की सारी जानकारियाँ भी आपको वहाँ मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियोस भी आप हमारी देख सकते हैं जो हमने 2021 की सीरीज़ में कराए थे। 78 हिंदी के वीडियोस हैं और 6 मॉक टेस्ट भी मैंने ऑनलाइन कराए थे। उसकी भी प्लेलिस्ट की मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा। तो बिना किसी देर किए हम शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। देखिए, इन सारे सेंटेंसेस में आपको ये बताना है कि हमारा ये जो वाक्य है वो कौन सा वाक्य, यानी कि क्या वो सरल वाक्य है, वो संयुक्त वाक्य है, या फिर वो मिश्र वाक्य है। ठीक है, ये आपको बताना है इस स्लाइड में। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो आपसे क्या कह रहा है कि जो यहाँ विधान नहीं है, यहाँ आप थोड़ा सा करेक्ट करिए इसको। जो विद्वान होता है, ठीक है, जो विद्वान होता है उसे सभी आदर करते हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे वाक्य में अशुद्धि भी है कि जो विद्वान होता है उसका सभी आदर करते हैं। तो बताइए कौन सा सेंटेंस है, और इसमें सेंटेंस एरर भी है। जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है वहाँ पे इन लोगों ने ये सेंटेंस गलत लिखा है। तो आपकी एक साथ में दो प्रैक्टिस हो जा रही हैं। सबसे पहले तो ये हम सेंटेंस सही करते हैं, ठीक है। जो विधान होता है, विधान नहीं, जो विद्वान होता है उसका सभी आदर करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो हमारा सेंटेंस है वो एक कनेक्टेड सेंटेंस है, यानी कि क्योंकि ये सरल वाक्य तो नहीं है, कन्फर्म है, और ये सरल वाक्य नहीं है, ये संयुक्त या मिश्र हो सकता है। लेकिन अगर कोई वाक्य संयुक्त या मिश्र है तो क्या वो दोनों वाक्य आपस में कॉमा से जुड़ेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, तो अब ये तो हमारी हो गई वाक्य शुद्धि। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि जो विद्वान होता है उसका सभी आदर करते हैं, ये हमारा सेंटेंस लिखा अगर होता तो ये हमारा कौन सा वाक्य हो जाता? बताइए, क्या ये सरल वाक्य होता है, क्या ये संयुक्त वाक्य होता है, क्या ये मिश्र वाक्य होता है? ये हमारा कौन सा होता? बिल्कुल ये हमारा होता मिश्र वाक्य। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जो से ये शब्द जुड़ रहा है कि जो विद्वान होता है उसका सभी आदर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि मैं चाहता हूं कि तुम परिश्रम करो। अब बताइए कौन सा वाक्य हमारा? मैं चाहता हूं कि तुम परिश्रम करो। कल आपको कई सारे मैंने शब्द बताए थे ना, तो उन्हीं में से एक शब्द है कि। कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब हमारा तीसरा सेंटेंस है, वह आदमी पागल हो गया है। बहुत सिंपल है ये, सरल वाक्य। सरल वाक्य पढ़ते पढ़ते भी समझ में आ जाता है। मिश्र और संयुक्त में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। अगला है हमारा, जब राजा नगर में आया तब उत्सव मनाया गया। देखो यहाँ पे ये इन्होंने जो एरर कर रखी है इसको आप थोड़ा सा नेग्लिजेंस में लेके जाइए कि यहाँ पे हम वाक्य शुद्धि नहीं कर रहे हैं, हम अपने सेंटेंसेस को देख रहे हैं। तो इस तरह की जो मिस्टेक अगर हो रही है तो अभी आप इसको नेग्लिजेंट मान सकते हैं। जब और तब से जुड़ा हुआ है, कौन सा हमारा सेंटेंस हो जाएगा ये? आप बताइए। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। फिर नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, अपना काम देखो या शांत बैठो। अब बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? अपना काम देखो या शांत बैठे रहो। अब वहां पे सपोज आपको एग्जाम में समझ में ना आए,
थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो शब्दों को लेके। वैसे तो ये याद देख के आपसे बता सकते हो कि ये संयुक्त वाक्य, बता सकते हो कि नहीं, विभाजक का कार्य कर रहा है। और दूसरा, हम इसे कैसे छाट सकते हैं, अपना काम देखो, पहला सेंटेंस, अपना काम देखो, सामने वाले से मैंने कह दिया, तो क्या वो कुछ और उसके मन में उत्कंठा हुई कि ये व्यक्ति आगे और कुछ बोले, नहीं होगी। फिर मैंने कहा शांत बैठे रहो, ये सुनने के बाद भी उसके मन में कोई उत्कंठा या जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। यानी कि ये जो दोनों ही सेंटेंस हैं हमारे, वो कैसे हैं, कैसे हैं, प्रधान उपवाक्य हैं, एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा हमारा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा सिंपल सा हम लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे क्लासेस आपकी आगे बढ़ती जाएंगी, हम जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराना शुरू कर देंगे, वहाँ पे फिर आपको वो जो लेवल है ना, वो लगातार बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी, वो लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाएगा कि आपकी जो नॉलेज है, अगर आपने वो अच्छे से मेरी क्लासेस ली है ना, तभी आप उन क्लासेस पे अपनी पकड़ बना पाएंगे। तो सारी क्लासेस आपको देखनी है। फिर जो पत्र मिला है उसे शीला ने लिखा होगा। अब यहाँ पे देखो, मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि यहाँ पे आपको वाक्य शुद्धि मत देखिएगा अभी, ठीक है। तो बताइए, जो पत्र मिला है उसे शीला ने लिखा होगा, ये कौन सा वाक्य है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, मिश्र वाक्य है। फिर ऑस्ट्रेलिया से आए हुए खिलाड़ियों को प्रथम तल पर ठहराया गया है। ऑस्ट्रेलिया से आए हुए खिलाड़ियों को प्रथम तल पर ठहराया गया है, पढ़ने से ही पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है कि हमारा सरल वाक्य है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है, मैं उसके पास जा रहा हूं ताकि कुछ योजना बन सके। ठीक है, मैं उसके पास जा रहा हूं ताकि कुछ योजना बन सके, ताकि से जुड़ा हुआ है, ये हमारा मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये संयुक्त वाक्य हो सकता है, तो एक बार सेंटेंस को पढ़ लिया करो। मैं उसके पास जा रहा हूँ, सामने वाला तुरंत पूछेगा क्यों जा रहे हो, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, तो कौन सा हो गया हमारा, मिश्र वाक्य हो गया। फिर यहाँ आपकी है, ठीक है, आपकी वह कुर्सी कहाँ है जो आप कलकत्ता से लाए थे। आपकी वह कुर्सी कहाँ है, अब उस सामने वाला पूछेगा कौन सी कुर्सी, फिर हम कहेंगे जो आप कलकत्ता से लाए थे। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि आप शब्दों को रटो, आप थोड़ा सा अपना सेंस लगाइए, वहाँ से भी चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारे मित्र कल यहाँ से जाएंगे और आगरा पहुंचकर ताजमहल देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमारे मित्र कल यहाँ से जाएंगे, मैंने इतना बोला, सामने वाला कुछ कहेगा क्या। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि कहाँ, मतलब वहाँ जाएंगे। अब आप पूछते कि कहाँ जाएंगे, मैंने इतना कहा मेरे मित्र कल यहाँ से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला आपसे कोई कुछ भी प्रश्न पूछने की हालत में नहीं होगा। फिर अगला, आगरा पहुंचकर ताजमहल देखेंगे, कौन, मेरे मित्र। मैं यहाँ लिख दूँ कि हमारे मित्र आगरा पहुंचकर ताजमहल देखेंगे, ये भी अपना आप एक पूरा सेंटेंस है, अपने आप में पूरा अर्थ बताता है। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से नहीं होगी। 10 सेंटेंस हमने कर लिए। हाँ, जो भी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो सब लोगों के लिए थोड़ी सी सूचना है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, देखिए वैसे तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे एडुकेटर पीयूष यादव, जो ऊपर भी लिखा हुआ है, अगर आप ये सर्च करते हो तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। कुछ 700 से ऊपर उसमें कुछ बच्चे अभी जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आप जाके जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको डेली रीडिंग का आर्टिकल मिल जाता है। ये सबसे बड़ी हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी कि अगर आप उस ग्रुप से जुड़ते हैं, और हमारी जो भी क्लासेस रहती हैं उनकी सारी जानकारी भी आपको वहाँ मिल जाएगी। क्योंकि कभी कभी मैं लाइव क्लासेस भी लेने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे वहाँ पर जुड़ जाएँ, जिससे कि आप सभी लोग लाइव क्लासेस को लेना शुरू कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब आपको क्या बताना है, यहाँ भी वही चीज़ है, वह पुस्तक खरीदने के लिए दुकान पर गया। कौन सा सेंटेंस होगा बताइए, आप लोग बताइए कौन सा सेंटेंस होगा, सरल होगा, होगा कि नहीं होगा, या संयुक्त होगा, या फिर मिश्र होगा।
बताइए, जल्दी बताइए। सोचिए और बताइए। चलो मैं आपको ना होमवर्क में देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा सेंटेंस है जो आपको पहले नज़र में सरल लगेगा, फिर आप थोड़ा सा उसको और पढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा नहीं संयुक्त भी हो सकता है, फिर आपको लगेगा नहीं 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 ये मिश्र भी हो सकता है, के लिए लगा हुआ है तो ये मिश्र भी हो सकता है या ये संयुक्त भी हो सकता है। अब मुझे चाहिए आपका कमेंट में आंसर। सेंस अगर आप में है, कल की वीडियो आपने अच्छे से देखी हुई है, तो आप इसको ईजिली बता पाएंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। नेक्स्ट है, वह बाजार गया और फल खरीद कर लाया। कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा स्पष्ट तौर पर संयुक्त है। फिर उस बालक को बुलाओ जिसने गिलास तोड़ा है। उस बालक को बुलाओ जिसने गिलास तोड़ा है, कारण सूचक है ना, कल मैंने सिखाया था। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा ना। फिर गीता नृत्य कर रही है, सरल हो जाएगा। गुरुजी ने कहा था कि कल छुट्टी रहेगी। गुरुजी ने कहा, क्या कहा, अपने आप प्रश्न उठा, कौन सा हो जाएगा, मिश्र हो जाएगा। अगला है, डॉक्टर आया और मरीज ठीक हो गया, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। अगर इसी को मैं लिख देता डॉक्टर के आते ही मरीज ठीक हो गया, फिर ये कौन सा हो जाता, मिश्र हो जाता, हो जाता ना। तो चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। आपको थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन देने के लिए है। तो यहाँ पे देखिए, सरल वाक्य कौन सा है हमारा, मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। मोहन हिंदी पढ़ने के लिए शास्त्री जी के यहाँ गया है। ये पिछले आपके क्वेश्चन का भी आंसर इसमें मिल रहा है जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हो भाई, लाइक ज़रूर कर देना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोज़ मिल रही हैं, तो मुझे भी उसके बदले में आपसे कुछ ना कुछ तो चाहिए। पैसा नहीं मांग रहा हूँ, लाइक मांग रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और शेयर कर सकते हो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करो आप। और मुझे आप अपने घर के सारे फ़ोन से सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे ना उतनी मेरी रीच बढ़ेगी। तो आप लोग अगर ये कर सकते हो, पैसा तो नहीं मांग रहा हूँ, अगर आप ये कर सकते हो तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। अगला है हमारा कि संयुक्त वाक्य आप इसे कैसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए वह शास्त्री के यहाँ गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मोहन को हिंदी पढ़नी है, पढ़ना नहीं है, क्योंकि हिंदी अपने आप में एक स्त्रीलिंग की तरह व्यवहार करती है, तो पढ़नी हो जाएगा। मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री के यहाँ गया है। कौन सा सेंटेंस हो गया हमारा, संयुक्त हो गया। फिर मिश्र होता तो क्या होता है, मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया है। मोहन शास्त्री जी के यहाँ गया है, ठीक है, क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। यहाँ पे हमने कारण बताया, कारण बताते हुए हमने 2 सेंटेंसेस को जोड़ा, इस वजह से हमारा कौन सा हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि सरल वाक्य हमारा कौन सा है, मोहन बहुत कम खिलाड़ी होने पर भी कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता। यहाँ पे देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो कोशिश करेंगे अगली स्लाइड में इतने सेंटेंसेस गलत ना हो। तो आपके लिए चलिए ये मैं टास्क भी बना देता हूँ, क्योंकि ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप इस सेंटेंस को कैसे सही करते हैं, मोहन बहुत कम खिलाड़ी होने पर भी कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता। मोहन बहुत कम ज्ञानी होने पर, या फिर मोहन बहुत कम विद्वान होने पर, ये भी हम लगा सकते हैं। तो मोहन बहुत कम ज्ञानी होने पर भी कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता। तो फिर आप इसको मैं कहता हूँ संयुक्त में बदलिए। तो मोहन बहुत कम खिलाड़ी है किंतु कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता। 2 विरोध दिखाने वाले सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दिया, कौन सा बन जाएगा, संयुक्त बन जाएगा। फिर मिश्र वाक्य में यद्यपि से जुड़ा हुआ है, यद्यपि मोहन बहुत खिलाड़ी है फिर भी कभी अनुत्तीर्ण नहीं होता। समझ में आ रहा होगा, क्लैरिफिकेशन आ रहा होगा थोड़ा सा दिमाग में कि कोई भी सेंटेंस को हम कैसे पकड़ पाएंगे कि जब भी वहाँ मिश्र और संयुक्त में हमें फ़र्क करना होगा। अगर मैं कहता यद्यपि मोहन बहुत कम ज्ञानी है, यद्यपि मोहन बहुत कम ज्ञानी है, यहाँ तक मैं बात को कहता और छोड़ देता, तो आपके दिमाग में प्रश्न बनता, तो ये हमारा अपने आप ही समझ में आ जाता, ये मिश्र वाक्य है। फिर ऐसे ही है, गड्ढा खोद कर मजदूर चले गए, कोई दिक्कत नहीं,
फिर संयुक्त वाक्य क्या है, जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब चले गए। अब यहाँ पे कौन चले गए, मजदूर चले गए। मैं कह रहा हूँ मजदूर चले गए, सामने वाला कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर मैं कहूँ मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया, तो फिर यहाँ पे ये जब और तब है ना, ये तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगाया हुआ है, तो हम इसको अभी कंसिडर नहीं करेंगे। मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया, मजदूर चले गए, दोनों आपस में अपने आप में एक स्वतंत्र सेंटेंस है। फिर अगला है मजदूरों ने गड्ढा खोदा और चले गए। एक सेकंड, ये शायद उल्टा हो गया ना, ये उल्टे हो गए। मिश्र वाक्य ऊपर है और संयुक्त वाक्य नीचे है। कि जब मैं आपको इसका सेंस बता रहा था, मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि जब मजदूरों ने गड्ढा खोदा और मजदूर चले गए, ये हमारा संयुक्त है। आज कुछ ज़्यादा ही गलतियां हैं स्लाइड में, लेकिन जो बच्चे ये करते हैं ना कि बस वीडियो देखा, पॉज किया और टक 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 करके आगे बढ़ाया और अपने आंसर्स को देखा और चले गए, या वीडियो को देखा और चले गए, उनके लिए दिक्कत हो जाती है फिर। क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है ना तो उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या गलत पड़ गए। तो अगर आप लास्ट तक वीडियो के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको सारी गलतियाँ जो भी अगर स्लाइड में होती हैं तो वो एक के बाद एक आपको सही होते हुए मिल जाती हैं। नीचे वाला हमारा संयुक्त है, ऊपर वाला हमारा मिश्र है। इस बात को हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर के सारे फ़ोनों से मुझे सब्सक्राइब कर दें। भले आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा मेरा रीच बढ़ता जाएगा। अगर मेरे चैनल का रीच बढ़ता जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे और मुझे सपोर्टिव फील होगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस अच्छे से चले, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आए, तो मुझे आप ये काम करके दीजिए। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करने में कोई कंजूसी ना करें, और शेयर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हैं, कोई अगर आपका दोस्त है या कोई आपका चाहक है, आप उसको भेज सकते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए।